जब भी हम नाराज़ होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम किस वजह से नाराज़ हैं। कोई पेड़ या पौधा, भंवरा या कोई कीड़ा दूसरों को मारने की साजिश नहीं रचता। मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। जो लोग उससे सहमत नहीं होते उससे नाराज रहना शुरू कर देता है। जब दूसरे लोग ऐसे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तब आप उन्हें सहन नहीं कर पाते। आप उनसे नाराज हो जाएंगे, उन्हें धमकी देंगे, कभी कभी कोई सजा भी देंगे। आपकी नाराजगी चट्टान से हो सकती है, भगवान से हो सकती है, किसी मित्र से हो सकती है, गुरु से भी हो सकती है। आप सोचते हैं कि नाराजगी एक शक्ति है, उसके द्वारा कई चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप एक हथियार समझते हैं, लेकिन इस हथियार का दूसरों पर प्रयोग करते समय वह उन पर जो असर डालता है उससे ज़्यादा असर आप पर ही डालता है। जब आप नाराज होते हैं तो आपकी अक्ल उल्टा सीधा काम करने लगती है और उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें और कार्य करते रहें। आपका कार्य कोई और कर देगा, इसलिए किसी से नाराज होने की क्या जरूरत है। दूसरे से नाराजगी का कारण आपके मन में है। यदि आप इस तथ्य का अनुभव कर लें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि नाराज रहना कितनी बड़ी मूर्खता है। दुनिया में जहाँ जहाँ शासन चलाने की नियति हावी रहेगी, उन जगहों पर बगावतें और क्रांतियां फूट पड़ेंगी। हम उन लोगों को पसंद नहीं करते और नाराज हो जाते हैं जो हमारे पर हुकूमत चलाना चाहते हैं। जो हमें सहयोग करते हैं उन्हें पसंद करते हैं। जब लोगों से मिलते हैं उनके प्रति शांति, प्रेम और अपनेपन की भावना रखा करो। यही तो सभी लोग चाहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। दूसरों की अपेक्षा स्वयं को ऊंचा देखना, ये रवैया आपको उन्नति नहीं करने देगा। लोग नाराज होते रहेंगे। तुझे माफ कर दिया, तुझे छोड़ दिया, बस काम करो, ये बोल दिखाते हैं। क्या भूले नहीं हैं? आप चाह रहे हैं कि गुलाम बनो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। दिमाग में एक विशेष प्रकार का विटामिन कम हो जाता है, जिससे मनुष्य छोटे छोटी बातों पर नाराज हो जाता है और क्रोध करने लगता है। ये विटामिन सिर्फ भगवान की याद से ही बनता है। अगर 3 घंटे हर रोज योग का अभ्यास करते हैं तब मनुष्य इस कमजोरी पर विजय पा सकता है। यही कारण है कि बड़े बड़े संत भी नाराज हो जाते हैं और क्रोध करते हैं, क्योंकि वो पर्याप्त साधना नहीं करते। जब कभी कोई भयंकर बीमारी, कोई खास विपदा, कोई विशेष त्रासदी जीवन में आती है, संक्षेप में जीवन में बुरे दिन आते हैं, तो माना जाता है कि कोई ग्रह नाराज हो गया है। इसलिए संबंधित ग्रह की पूजा की जाती है। वास्तव में ग्रह नाराज नहीं होते, बल्कि कुछ लोग हमारे किसी बोल से, व्यवहार से या चलन से दुखी हैं और एक खास प्रकार के विचार नाराजगी के रूप में हमारे प्रति सोच रहे हैं। उनके ये विचार हमारे दिमाग पर असर करते हैं, जिससे एक खास किस्म के विटामिन हमारे शरीर और दिमाग में कम हो जाते हैं। हमारा मन कमजोर हो जाता है
और किसी न किसी ग्रह से आने वाली तरंगों को रोक नहीं पाता तथा उस ग्रह की किरणों से हम बीमार हो जाते हैं या कोई बुरी परिस्थिति बन जाती है। जैसे कमजोर व्यक्ति को सर्दी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। नाराज़गी किसी से भी हो सकती है, अपनों से, परायों से, बड़ों से, छोटों से, घर में या बाहर। हम किसी से भी नाराज हो सकते हैं या कोई हमसे भी नाराज हो सकता है। ये ऐसा भाव है जिसे हम छुपा सकते हैं। जो लोग हमारे बहुत प्रिय हैं, वफादार हैं, वह भी हमारे से नाराज हो सकते हैं। अगर कोई हमारे से जरा सा नाराज है तो उसका संकल्प सूक्ष्म में हमें प्रभावित करता है। अगर वो बहुत लंबे समय तक हमसे नाराज रहता है या बहुत सारे लोग हमारे से नाराज हैं तो उनके संकल्प हमें सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। नाराज़गी के ये संकल्प हमारे में कोई बीमारी के रूप में उभरते हैं या कोई ना कोई परिस्थिति के रूप में सामने आ जाते हैं। बीमारी का कारण सूक्ष्म कीटाणु माना जाता है। नाराज़गी के संकल्प ही सूक्ष्म कीटाणु बन जाते हैं तथा जिनसे हम नाराज होते हैं उन्हें बीमारी लग जाती है। कई बार हम जिन चीज़ों की कल्पना भी नहीं करते वैसी घटनाएं हमारे जीवन में होने लगती हैं। इसका कारण किसी न किसी की हमारे प्रति नाराज़गी का भाव है। आँखों के रोग, दिल के रोग, चर्म रोग रहने लगे तो समझो कुछ लोगों के मन से ऐसे संकल्प हमारे प्रति निकल रहे हैं जो हमारे शरीर के इन अंगों को प्रभावित कर रहे हैं। ये कौन है हमें नहीं पता होता। अगर हम कल्पना में सूर्य को देखें और बीच में शिव बाबा या इष्ट को देखते हुए भगवान के गुण गाएं कि आप प्यार के सागर हैं, आपके ये संकल्प सूर्य से टकराएंगे और वहां से उन लोगों को पहुंचेंगे जो आपसे नाराज हैं। उनकी नाराज़गी भगवान की शक्ति से ठीक होती जाएगी और आपके रोग भी ठीक हो जाएंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए।